Hello students, how are you? I hope you all are well, safe at home. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है? डायमेंशन. जो आज का टॉपिक है वो क्या है? डायमेंशंस. डायमेंशंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ उठ के आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय डायमेंशन. हम डायमेंशन से क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, या डायमेंशन का मतलब क्या है? तो डायमेंशन प्रिंसिपल क्वांटिटीज की वो पावर, प्रिंसिपल क्वांटिटीज की वो पावर जिसकी मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं. प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज की वो पावर जिनकी मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन. सो वी कैन से दैट डायमेंशंस आर द पार्ट्स ऑफ प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज to express derived quantities. ओके. तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स की वो पावर जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज नोन एज डायमेंशन. तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या थे? प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या थे, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो है हम देख लेते हैं. प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? पहला था क्या? लेंथ. प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटी, प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ. यूनिट क्या थी इसकी? यूनिट. और यहां क्या? डायमेंशन. ओके. तो प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहला था लेंथ, उसकी यूनिट क्या थी? मीटर. और ये लेंथ स्टार्ट किससे हो रहा है? एल वर्ड से, तो यही इसका डायमेंशन है, कैपिटल एल. सेकंड क्या था? मास. मास का जो है क्या था यूनिट? केजी. और केजी को किसमें? इसका पहला वर्ड क्या है? कैपिटल एम. सेकंड है टाइम. टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड. टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड. और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? टी से, तो कैपिटल टी. इनका क्या है? डायमेंशन. नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है? नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, जल्दी बताइए. नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी टेम्परेचर. टेम्परेचर की यूनिट क्या थी? केल्विन. टेम्परेचर की यूनिट क्या थी? केल्विन. और इनका डायमेंशन क्या होगा? थीटा. इनका डायमेंशन क्या होगा? थीटा. इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का क्या था? एम्पियर. इनकी यूनिट एम्पियर क्यों पड़ी? इनकी यूनिट एम्पियर क्यों पड़ी करंट की? बिकॉज सबसे पहले करंट को डिफाइन किसने किया? एम्पियर ने. वो कल बताए थे ना कि दो पैरेलल वायर्स ले लिए इनफाइनाइट लेंथ के, जिनको जो है क्या किया? 1 मीटर की दूरी पे प्लेस किया. ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था? आंद्रे मैरी एम्पियर ने. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया इसके बारे में, 1 एम्पियर. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किसने किया? आंद्रे मैरी एम्पियर ने. इसलिए करंट की यूनिट को क्या नाम दिया जाता है? एम्पियर. सो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर. और इसका बीमा क्या हो गया? डायमेंशन, कैपिटल ए. ओके. तो 5 हो गए, 2 बचे. कौन कौन से? सब्सटेंस ऑफ
amount of substance, amount of substance इनकी यूनिट क्या थी? मोल। इनकी यूनिट क्या थी? मोल। और इनका डायमेंशन भी क्या है? मोल। और जो लास्ट है वो क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो है यूनिट क्या थी? कैंडेला। क्या थी? कैंडेला। और इनको क्या लिखते हैं? सीडी। इनकी डायमेंशन क्या हो गई? सीडी। तो ये तो थे प्रिंसिपल क्वांटिटीज। हम पढ़ क्या रहे हैं? डायमेंशन। और डायमेंशन में हमको क्या पता चला कि डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज के वो पावर है जिसकी मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डायमेंशनली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाउ वी विल शो दैट? सो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डायमेंशनल नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे हम, ठीक ना? तो डायमेंशनल एक्सप्रेशन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डायमेंशनली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाउ वी विल एक्सप्रेस देम? तो पहला उसमें जो सबसे पहला आता है वो क्या है? एरिया। और डायमेंशन यहां ऐसे ही एक को बना लीजिए, क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी यहां फॉर्मूला और यहां डायमेंशन। यहां क्या लिख दिया? डायमेंशन। ओके। तो सबसे पहला फर्स्ट क्या है हमारा? एरिया। फर्स्ट हमारा क्या आ गया? एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। अब यहां देखिए दो लोग हैं। L क्या है? लेंथ का डायमेंशन कितना होता है? कैपिटल L। B क्या है? B भी एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो इनका भी डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। तो ये हो गए L इंटू कैपिटल L या फिर L स्क्वायर। ये इनका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब होता है। साइड को हमने कितना सपोज कर लिया? L। तो ये हो गए, इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L की पावर 3, क्योंकि L को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और मीटर का डायमेंशन हमने बताया है पहले ही, क्या है? कैपिटल L। नेक्स्ट थर्ड डेंसिटी। थर्ड क्या है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास का जो है हमको डायमेंशन पता है कितना? m। वॉल्यूम का डायमेंशन हमको पता है कितना? L की पावर 3। तो इनको लिख सकते हैं, we can write them as ml की पावर -3। ये इनका डायमेंशन हो गया। ओके। नेक्स्ट ले लिया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v एंड u बोथ आर वेलोसिटीज या स्पीड। v और u दोनों क्या है? स्पीड। तो मैं यहां
एक्सेलरेशन को निकालने से पहले एक और निकाल देता हूं, क्या, स्पीड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले इसको निकाल दूं तब उसको मैं बता रहा हूं आपको। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का जो डायमेंशन था वो क्या था, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और मीटर का डायमेंशन कितना था, कैपिटल एल। तो ये हो गया कैपिटल एल। टाइम का कितना होता है, कैपिटल टी, तो ये हो गया कैपिटल टी। और वी कैन राइट देम एज एल टी की पावर -1। नेक्स्ट, अब इसको एक्सेलरेशन को देख लो। देखो क्या है, ऊपर दोनों स्पीड है, v और u क्या थे, स्पीड थे, इनिशियल और फाइनल। तो स्पीड का क्या होता है, हमको पता है स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड का अभी हमने निकाला lt की पावर -1, lt की पावर -1। तो यहां लिख सकते हैं क्या, lt की पावर -1 अपॉन t का कितना होता है, कैपिटल T, कैपिटल T। तो ये कितना हो गया, lt की पावर -1 यहां है, इसको ले जाएंगे ये भी -1 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएंगे, -2। तो lt की पावर -2। और इससे भी ज्यादा इनका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को हम किस में शो करेंगे, एल में। टाइम को किस में शो करेंगे, टी में। नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा तुरंत, माइनस। नेक्स्ट 6 हम देखते हैं पावर की या फिर किसका, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन या बीमा क्या होता है, एल टी की पावर -2। यही तो है, देखिए सिंपल, मास का कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का अभी निकाला हमने एल टी की पावर -2। तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास के डायरेक्ट में हमने क्या लिख दिया, एल टी की पावर -2। तो एम एल टी की पावर -2। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इनकी मदद से बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो 12th में हम लोग कंप्यूट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट 7 फोर्स हो गया। वर्क ले लेते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी हमने निकाला क्या, एम एल टी की पावर -2। तो ये हो गया एम एल टी की पावर -2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में कौन है, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। तो ये हो गया कैपिटल एल। ओके, या इनको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी की पावर -2 एल की पावर 2। क्लियर है भाई, यहां एल है यहां एल है, दोनों ऐड होंगे क्या हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएंगे ना। तो एल की पावर 2 एंड टी की पावर -2। तो ये हो गया इसका वर्क का। एक चीज इसमें आप लोग कंफर्म रखिएगा क्या, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स सेम होंगे, अगर उनके मात्रक सेम है, तो उनके डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, अगर किन्हीं भी दो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स सेम होंगे तो उनके डायमेंशंस भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहां एक्सेलरेशन ये भी है, और क्या है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो स्मॉल जी का भी, स्मॉल जी यहां लिख दे रहा हूं, स्मॉल जी, और इनका भी क्या होगा, स्मॉल जी का डायमेंशन क्या होगा,
वही एल टी की पावर -2, क्योंकि जी भी क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिनकी यूनिट सेम होगी उनके डायमेंशंस भी आपस में सेम होंगे। जैसे वर्क की एक यूनिट क्या है, जूल। वर्क की एक यूनिट क्या है, जूल, और एनर्जी की भी तो एक यूनिट जूल है। तो वर्क और एनर्जी अगर दोनों की यूनिट सेम आ रही जूल, तो इन दोनों के डायमेंशंस भी ऑलवेज क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब है अगर वर्क की जो है डायमेंशन कितना है, ml² t की पावर -2, दैट मींस एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होगा, ml² t की पावर -2। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, कुछ कांस्टेंट्स के निकाल लेते हैं। कुछ किसके निकाल लेते हैं, कांस्टेंट्स के। जैसे कैपिटल जी का निकाल लेते हैं, डायमेंशन क्या होगा। नेक्स्ट हमारा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनका फॉर्मूला F = 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा, 9th में पढ़ रखा है, एक्चुअली क्लास 9th में पढ़ाया गया है। F = G m1 m2 r², यह पढ़ रखा है। हमको किसका डायमेंशन चाहिए, कैपिटल जी का। तो कैपिटल जी को एक तरफ ले लो, देखो r² से क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया F × r² = G m1 m2, ओके। या फिर हम इनको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G = F × r² m1 m2। फॉर्मूला मिल गया हमको, फॉर्मूला मिल गया है, तो फिर इसमें डायमेंशंस पुट कर दीजिए ना। देखिए F का डायमेंशन हमने बताया था आपको, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mLT की पावर -2। इनको याद रखिए भाई। तो ये हो गए m, यहां से फोर्स, तो mLT की पावर -2 इंटू कौन है फिर, r²। r क्या है, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, l। तो यहां r² है, तो इसका मतलब कौन आ जाएगा, l²। ओके, नीचे कौन है, m1, मतलब कि मास को किस में मेजर करते, केजी में, यूनिट क्या है, केजी ना, और डायमेंशन क्या है, कैपिटल M। तो यहां भी कैपिटल M, यहां भी कैपिटल M, क्योंकि दोनों क्या है, मास। तो ये हो गया कैपिटल M इंटू कैपिटल M। तो देखिए एक M ऊपर, एक M ऊपर कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। तो नीचे सिर्फ एक M बचा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये M की पावर -1। ध्यान दीजिएगा, यहां भी M है, यहां भी M है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो बचा कौन, सिर्फ एक M, वो भी नीचे है, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, -1। तो M की पावर -1। अब नेक्स्ट कौन है, L की पावर कितनी है, 1। यहां L की पावर कितनी है, 2। दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, तो L की पावर 3। नेक्स्ट कौन है, T बचा है, नीचे T नहीं है, तो ये हो गए T की पावर -2। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट। वैसे तो चेक करते जाओ यार, फॉर्मूले याद हो, यूनिट याद हो, आप तुरंत डायमेंशन निकाल सकते हैं, वेरी इजी। लेकिन लास्ट में बता देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, ईटा। इसको क्या बोलते हैं, ईटा। क्लियर रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं,
ईंटा। और कौन सा ईंटा? घर बनवाने वाला। हाँ, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमको घर बनवाना है तो ये ईंटा उठा ले चलो। तो ईंटा, इनको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ईटा ए V2 माइनस V1 अपॉन X2 माइनस X1। ठीक है यार, कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट रखो अपना, तुरंत आ जाना है। हमें किसका निकालना है? देखो ईटा का। किसका निकालना है? ईटा का। तो ईटा को आप पहले अकेले बचा लो, गिट्टी मोरंग सब अलग कर लो, बालू भी अलग कर लो, ईटा बचाए रहो आप बस, और कुछ ना इधर छोड़ना। तो देखो ईटा है तो पहले कौन है? X2 माइनस X1, इनका वो इधर ले आया तो ये हो गया यब इंटू X2 माइनस X1। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। अब कौन बचा? ईटा ए V2 माइनस V1। हमको किसका निकालना? सिर्फ ईटा का। तो यहां से ईटा इक्वल टू F X2 माइनस X1 अपॉन A V2 माइनस V1 मिल गया हमको। सो लास्ट, अब देखो डायमेंशन कैसे निकालते हैं। F सबसे पहले कौन लिखा? F का डायमेंशन हमको पहले ही पता है, क्या? MLT की पावर माइनस 2। तो ये हो गया MLT की पावर माइनस 2। ये तो एक। दूसरा देखो X2 X1 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। और कि इनकी यूनिट क्या होगी? मीटर। इन दोनों की यूनिट क्या होगी? मीटर। क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और मीटर का डायमेंशन कितना होता है? L। तो ये हो गया कैपिटल L। नेक्स्ट अपॉन A का कितना होता है? A का याद हो तो L की पावर 2 होता है इंटू कौन? V2 माइनस V1। और V2 और V1 क्या? स्पीड, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या स्पीड का क्या होता है? LT की पावर माइनस 1। याद रखो यार, पीछे बता रखा मैंने सब। तो LT की पावर माइनस 1। अब इनको थोड़ा सा इजी बना लो। थोड़ा सा इजी बनाने का मतलब कि देखो एक L ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो गए ना भाई? यहाँ 2L, यहाँ 1L, तो ये 2 कैंसिल। अब थोड़ा सा इनको इजी बनाओ। M कहीं है? नहीं है, तो M वैसे कि पूरे उतर आए, M आ गया। वो L ऊपर कहीं बचा? ना बचा। तो नीचे कितने L बचे हैं? सिर्फ एक। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो L की पावर माइनस 1। T देखिए, T की पावर माइनस 2 है, यहाँ T की पावर माइनस 1 है। तो T की पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस हो जाएगा तो -2 + 1 कितना? -1। -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? -1 ही तो आएगा। तो ये हो गया T की पावर -1। और ये क्या है? डायमेंशनल। डायमेंशन किसका? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये तो था डायमेंशंस निकालना या डिटरमाइन करना, डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया। 2-4 फॉर्मूले आप खुद ट्राई कीजिएगा। फॉर्मूले ट्राई करने का मतलब यह है कि आप मुझे बताइएगा एनर्जी का निकाल के। आपके लिए जो होमवर्क है, होमवर्क HW आप बताएंगे मुझे क्या डायमेंशन किसके? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसके? V के। किसका? V का। पोटेंशियल, क्या ये? पोटेंशियल। और दूसरा कौन सा निकालना है? R, रेजिस्टेंस। 2 के आपको निकालने हैं। कौन कौन से? पोटेंशियल V और दूसरा कौन सा? R, रेजिस्टेंस। इन दोनों के आपको डायमेंशंस निकाल के
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है कि चेक करना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई वो किस रूप में लिखी होगी। जो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया जाएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया जाएगा, उसे हम क्या निकालेंगे, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जैसे नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टू establish a relation between different physical quantities क्या, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। जब अलग अलग आपको दो चार क्या दिए गए हो, कोई क्वांटिटी दी गई हो, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, कुछ भी दी गई है, तीन चार लोग, उनका आपस में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना। कैसा रिलेशन? जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि F इक्वल टू क्या होता है, यह में होता है ना, तो ये फॉर्मूला है, ये क्या एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में, फोर्स के, मास के और एक्सेलरेशन के। तो ये क्या है, सही है। लेकिन अगर यही कहीं ये ऐसा लिखा होता m बाई ए, तो क्या ये सही होता? नहीं ना, गलत है ये क्या है, गलत है, ये सही है। तो इसी चीज को स्टैब्लिश करना, आपको ये कहा जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, उसके मास पे और उसके एक्सेलरेशन पे। किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास पे और किस चीज पे, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला या इनके बीच में एक डायमेंशनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन या एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारा द टाइम ऑसिलेशन टी, लिख देते हैं क्वेश्चन द टाइम ऑसिलेशन कैपिटल टी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ फ्लूइड। एक किसी भी फ्लूइड का एक छोटा सा ड्रॉप दिया गया है, बूंद दिया गया है। द टाइम ऑसिलेशन टी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन को समझना, फिजिक्स में यही कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम समझ लेते हैं, यही आपका सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, द टाइम ऑसिलेशन टी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए फ्लूइड डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे, रेडियस का मतलब कौन, आर, उसके डेंसिटी पे, इसका मतलब कौन, डेंसिटी स्मॉल डी, और किस चीज पर डिपेंड करता है भाई, सिग्मा। सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा है आपका, एक सेकंड सॉरी, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि किस चीजों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किस चीज पे, रेडियस स्मॉल आर, फ्लूइड
फ्लूइड डेंसिटी स्मॉल डी एंड सरफेस टेंशन सिग्मा, अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टाइम ऑसिलेशन एक स्मॉल ड्रॉप है किसी फ्लूइड का, उसका जो टाइम ऑसिलेशन कैपिटल टी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे, उसकी डेंसिटी पे और उसके किस पे, सरफेस टेंशन सिग्मा पे। सो एस्टैब्लिश अ डायमेंशनल फॉर्मूला बिटवीन देम, डिराइव या फिर ऐसा लिख दीजिए ड्राइव द फॉर्मूला T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, ये फॉर्मूला T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट dr³ अपॉन सिग्मा डायमेंशनली क्या कह रहे हैं, एक स्मॉल ड्रॉप है किसी फ्लूइड का, उसका टाइम ऑसिलेशन T, उसके रेडियस R, उसके डेंसिटी स्मॉल d और उसके सरफेस टेंशन सिग्मा पर डिपेंड करता है। तो आप डायमेंशन तरीके से इस फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिया जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सपोज आंसर, सपोज द गिवन रिलेशन lies as t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आप ऐसे ही मान लीजिएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, r इंटू d इंटू सिग्मा, ठीक, R इंटू डी इंटू सिग्मा, ऐसा ही कुछ मान लिया। लेकिन एक चीज क्या, कि किसी भी फॉर्मूले में दोनों तरफ के डायमेंशंस हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल। किसी भी फॉर्मूले में दोनों तरफ के डायमेंशंस हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सपोज कर लेंगे, सो हम लोगों को एक रिलेशन सपोज कर लिया है, क्या, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इंटू डी इंटू सिग्मा। तो इसमें अगर देखें T टाइम है, R रेडियस है, D डेंसिटी है, इन तीनों के हमको क्या पता है, डायमेंशंस पता है। इसमें सिर्फ हमको एक चीज का डायमेंशन नहीं पता है, कौन है वो, सिग्मा। एक चीज का डायमेंशन नहीं पता है, वो क्या है, सिग्मा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आर बी ट्राई टू फाइंड डायमेंशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, F/L। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन क्या, पर यूनिट पे लगने वाला फोर्स, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। तो पर यूनिट मतलब कि लेंथ से क्या करें, डिवाइड कर दें, क्या लग रहा है, फोर्स, पर यूनिट फोर्स। तो फोर्स को हमने क्या किया, सो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डायमेंशन ऑफ सिग्मा इक्वल टू डायमेंशन किसका, F/L का। तो ये हो गया, F क्या है, फोर्स, तो फोर्स का क्या आपको पता है, mL/T⁻², अपॉन इसका क्या है, L।
भाई नीचे एल लेंथ है, लेंथ का तो एल ही होगा ना, तो ये देखिए एल से एल क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसका मतलब एम टी की पावर माइनस टू, एम टी की पावर माइनस टू, ये किसका है, सिग्मा का, डायमेंशन ऑफ सिग्मा, डायमेंशन यहां ना लिख के अब क्या करते हैं, हमारा जो एक रिलेशन था इसको हम दोबारा लेके आते हैं रिलेशन, और मैं सपोज कर लेते हैं क्या, सपोज टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए, डी की पावर बी एंड सिग्मा की पावर सी, सिग्मा की पावर सी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब डायमेंशन हमने बताया था तो हमने बताया था कि क्या है, डायमेंशन को हम पार के रूप में व्यक्त करते हैं, पावर के रूप में, किसके पार के रूप में व्यक्त करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के पार के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज को। अब ये क्या है, रिलेशन इक्वेशन या फॉर्मूला, और इनकी खासियत क्या होती है कि कोई भी रिलेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो या कोई भी फॉर्मूला हो, दोनों तरफ के डायमेंशंस ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि दोनों साइड्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इक्वल। तो टी का टाइम है, टी क्या है, टाइम, और टाइम का तो डायमेंशन टी ही होता है ना, सो टी क्या होना चाहिए, आर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर, और मेजर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एल। तो यहां हो गया कैपिटल एल की पावर ए। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए डी की पावर बी, डी क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था, निकाला था, एम एल की पावर माइनस थ्री। तो यहां डेंसिटी का रख दिया एम एल की पावर माइनस थ्री, की पावर कितनी, बी इनटू कौन, सिग्मा, सरफेस टेंशन। सिग्मा का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला एम टी की पावर माइनस टू, तो ये हो गए एम टी की पावर माइनस टू क्या, सी। ओके, अब देखिए यहां टी सिर्फ दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको और अच्छे से लिख लिया, क्या, एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन, ऐसा लिख लिया, क्योंकि किसी की पावर जीरो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या, मिला लो, इक्वल ना लगाओ, यही लगा लो। एम देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एम यहां पे है, एम की पावर कितनी है, वन, यहां क्या है, बी, तो ये हो गया एम की पावर बी, यहां से यही तो आएगा, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो एम की पावर बी हो जाएगा ना, और यहां एम की पावर कितनी हो जाएगी, सी, तो ये हो गया एम की पावर सी, एक ब्रैकेट में एल को साथ में कर लो, तो यहां एल की पावर कितनी है, ए, यहां एल की पावर कितनी है, माइनस थ्री बी, एल की पावर कितनी है, माइनस थ्री बी, और यहां एल की पावर कितनी है, जीरो, एल की पावर जीरो है ही नहीं, तो उसको छोड़ ही दो आपने। फिर कौन बचा, टी, फिर कौन बचा, टी। टी अगर देखें तो टी यहां है, नहीं है, यहां टी है, नहीं है, यहां टी है, तो टी की पावर यहां कितनी है, टी की पावर माइनस टू सी, टी की पावर माइनस टू सी। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ कंपैरिजन कीजिए, इसको थोड़ा सा और हम लोग ड्राइव करते हैं। थोड़ा सा और ड्राइव करने का मतलब है, थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, जैसे यहां देखिए
क्या लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट देम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के? अब देखो m इंटू यम की पावर b और यम की पावर c, तो दोनों इंटू में है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, m की पावर b प्लस c इंटू l की पावर a और यहां कितनी है? -3b, तो l की पावर a माइनस 3b इंटू क्या बचा? t की पावर यहां कितनी है? इधर नहीं, इधर t की पावर -2c, t की पावर -2c। ओके, अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ का, दोनों साइड का कंपैरिजन, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में दोनों तरफ के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? इक्वल। दोनों तरफ के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? इक्वल। सो यहां m की पावर 0 है, यहां m की पावर कितनी है? b प्लस c। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया m की पावर b प्लस c और यहां m की पावर कितनी है? 0, तो b प्लस c इक्वल टू कितना? 0। b प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। l का a माइनस 3b इक्वल टू l की पावर कितनी है? 0। l की पावर कितनी है? 0। अब तीसरा वाला कर लेते हैं यार। तीसरा देखो क्या आ रहा है? तीसरा क्या आ रहा है? तीसरा आ रहा है बेटा -2c इक्वल टू कितना? 1। -2c इक्वल टू कितना? 1। तो अगर यहां से डिड्यूस करें तो c इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। c इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। अब c का मतलब 1/2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इक्वल टू कितना है? -c, तो यहां से b इक्वल टू कितना मिल गया? -1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2। b की वैल्यू मिल गई। a इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है? a माइनस 3b इक्वल टू कितना? 0, तो a इक्वल टू कितना? 3b। a इक्वल टू कितना? 3b। और b की वैल्यू कितनी आई है? 1/2, तो a इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/2। ओके, नाउ put the value of a, b, c. Put the value of a, b, c in equation first. इक्वेशन फर्स्ट कहा गया? यहां। इसको हम सेकंड और इनको थर्ड नाम देते हैं। सेकंड और इनको क्या नाम दे दिया? थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसको नहीं भाई, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। t r की पावर कितनी? a, तो r की वैल्यू कितनी आई हमारी? a कितनी आया है? कितना आया? 3/2, तो ये हो गया r की पावर 3/2। नेक्स्ट क्या है? d की पावर b, d की पावर b की वैल्यू कितनी आई भाई? b की वैल्यू कितनी आई है? 1/2, तो ये हो गया d की पावर 1/2। और क्या? सिग्मा की पावर c, और c का वैल्यू कितना आया है? -1/2।
-1/2। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान बना ले तो ये देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 इंटू d की पावर 1/2 अपॉन, इसको अगर नीचे ले जाए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1/2। थोड़ा सा नाउ चेक इट आउट, सिग्मा की पावर 1/2, सिग्मा को हम नीचे ले गए, पावर माइनस में था, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गए। अब देखिए पावर 1/2 हर जगह है, पावर 1/2 हर जगह है, सो बी कैन से t इक्वल टू क्या r की पावर 3 इंटू डी अपॉन सिग्मा होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सबकी पावर 1/2 है, 1/2 तो 1/2 क्या किया हमने, हटा दिया। ओके, अब देखिए 1/2 किसी की भी पावर 1/2 लगाओ तो हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट या अंडर रूट। तो ये हो गया t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r³ d अपॉन सिग्मा, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, और जो कि क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। देखो यही प्रूफ करना था हमको, तो ये है किसी भी फॉर्मूले को क्या करना, प्रूफ करना। अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी गई हो तो उनके बीच में क्या एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना, इस तरीके से आप करेंगे। सिंपल, आप डायरेक्टली मान लीजिए कि जैसे फोर्स कह रहा है, फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे, तो आप डायरेक्ट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, कुछ भी दिया जाए हमसे कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट इनटू में मानते जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a इंटू a की पावर b, बस कंपैरिजन कीजिए दोनों तरफ का, क्या डायमेंशंस लिख के आपको तुरंत फॉर्मूला मिल जाना है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि डायमेंशनली चेक करना कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो क्या है कि डायमेंशनल रूप से चेक करें कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट जो हेडिंग है चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशनशिप, एनी फिजिकल रिलेशनशिप, एनी मार्कर देखिए सर, रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप क्या करना है, चेक करना है कि कोई दिया गया फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसको दोबारा लिख देते हैं, चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला आपको दिया जाए और बोला जाए चेक कीजिए ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम कैसे चेक करेंगे? चेक करने का वही तरीका है, फॉर्मूला हो या इक्वेशन हो, उसमें
क्या होना चाहिए कि दोनों साइड्स के हमेशा डायमेंशंस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों तरफ के डायमेंशंस हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वल नहीं है देन वी विल से दैट द गिवन फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल क्या है, इससे पहले एक और चीज बता देता हूं, क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो एक हेडिंग आप तब तक लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, dimensional formula of LHS of any given equation will be equal to the dimensional formula of given equation to the right hand side। कहने का मतलब है किसी फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन उसके राइट हैंड साइड के डायमेंशन के क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या होगा, वो करेक्ट नहीं होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और आपका क्या, चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।